जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की वैकेंसी आने लगी है और बहुत ही जल्दी इसके जो है एग्ज़ाम भी हो जाएगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है शायद किसी और वीडियो में ये सब चीज़ें ना बताई गई हों। आज का हमारा जो वीडियो है वो नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर आधारित है। एक टॉपर बनने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए नोट्स की एक अहम भूमिका होती है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, 20 दिन में कैसे करें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी। उसमें मैंने कहा था, जो कुछ मुख्य बिंदु दिए थे उन बिंदुओं में मैंने ये कहा था कि नोट्स के माध्यम से बहुत कम समय में आप बहुत अधिक पढ़ाई कर सकते हो। जब एग्ज़ाम का समय हमारे पास कम बचता है, उस समय जो हमारे पढ़ाई के दौरान जो हमने नोट्स बनाए थे वो नोट्स हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही काम आते हैं। तो बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या एग्ज़ाम के लिए नोट्स का बनाना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो इन सारी बातों का जवाब आज के इस वीडियो में है और इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ आप शेयर भी करिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का वीडियो हमारा नोट्स कैसे बनाएं और कैसे हम किसी भी एग्ज़ाम में टॉपर की श्रेणी में आएँ, तो उससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। नोट्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कुछ लोगों ने पूछा था कि नोट्स होते क्या हैं। दरअसल नोट्स वो होते हैं जो कि हम जब कोई भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के समय में हमें ऐसे कुछ पॉइंट लगते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये बिंदु हमको नोट करना चाहिए, तो ये कहलाते हैं नोट्स। नोट्स मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझ में आ जाए, यानी कि सिलेक्टेड बातें। अब नोट्स बनाने के पहले आपको क्या तैयारी करनी है? तो नोट्स बनाने के लिए आपको एक थोड़ी सी मोटी 15-20 पेज की कॉपी नहीं, बल्कि एक थोड़ी सी मोटी कॉपी आपको लेनी है और हर सब्जेक्ट की आपको कॉपी बनानी है। चाहे तो आप इतनी मोटी कॉपी ले लें कि एक कॉपी में 2 सब्जेक्ट के नोट्स बन जाए। और नोट्स मतलब आपको मक्खन छांटना है, यानी कि मुख्य बिंदुओं को ही आपको नोट्स के रूप में लेना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका ऐसा मानना है कि उनकी तैयारी में नोट्स जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं और सवालों के समाधान के लिए वे नोट्स के अनुसार अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो उन्हें जब रिवीजन करने का समय आता है, जब एग्ज़ाम करीब आ जाती है और उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वो सारी बुक्स को उठाकर पढ़ सके, तो वो रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करते समय या कम समय में अगर ज़्यादा हमको अध्ययन करना है तो नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त कर लिया है उन लोगों का भी ऐसा कहना है कि अधिक अंक को पाने और उत्तर लेखन में विकास करने के लिए या हमको उसकी तैयारी करने के दौरान भी नोट्स का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि आपको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए नोट्स की जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी ऐसे ही मानना है, और जो लोग एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं, सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, सिविल जज बन चुके हैं, एडीपीओ बन चुके हैं, एडीजे बन चुके हैं, या ऐसी ही किसी अच्छी पोस्ट पे विराजित हैं, ऐसे लोगों का भी मानना है कि ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका ये मानना है कि नोट्स बनाते समय पढ़ने और लिखने के निरंतर अभ्यास करते रहने से अध्ययन से जुड़े कई छोटे मोटे महत्वपूर्ण बिंदु आसानी से याद रहते हैं, जो परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। जब आप नोट्स बनाते हैं, पहले आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके फिर आप उसमें से छांटते हैं कि आपके काम की कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कि आप मुख्य बिंदुओं को छांटते हैं, उसमें से आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, बिंदुओं को निकालते हैं। इसका मतलब है कि आप उसको पूरा की पूरा पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं। कई अलग अलग स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से बनाए गए नोट्स में एक गाइड या पुस्तक की तुलना में अधिक से अधिक उदाहरण या मुख्य बिंदु उपलब्ध हो जाते हैं। जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स हमेशा हमें 2 या 3 पुस्तकों को देखकर बनाना चाहिए। जब आप 2 पुस्तकें या 3 पुस्तकें, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि जहाँ आपको एक पुस्तक पढ़ने पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो आप दूसरी बुक में से उठा के देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो एक पुस्तक में से पढ़ना है, कन्फ्यूज़न हो तो दूसरी पुस्तक को उठाना है। कम से कम 2 पुस्तकें तो आपके पास होना अनिवार्य है एक सब्जेक्ट के लिए। 2 बुक में आपको पढ़ना नहीं है, मतलब दोनों ही बुकों को आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको एक बुक को पढ़ना है जिसकी भाषा आपको आसान लगे। कई लोग ये पूछते हैं कि हम कौन से राइटर की बुक पढ़ें, कौन सा राइटर हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो राइटर मायने नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। किसी भी ऐसा राइटर की बुक ले लीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो। तो आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है उस राइटर की बुक को आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसको इतनी बार पढ़ना है कि आपको वो बुक जो है वो अच्छे से याद हो जाए, आपको बुक के हर चैप्टर याद हो और आपको पेज नंबर याद है कि इस पेज पे ये चीज़ दे रखी है। मतलब आपको बुक को इतना पढ़ना है। दूसरी बुक आपको कब उठानी है? केवल वेरीफाई करने के लिए। एक बार आप चाहें तो दूसरी बुक को भी एक सरसरी नज़र से पढ़ सकते हैं कि कहीं उसमें कुछ अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु तो नहीं दिया है। वैसे ही जैसे कि आप लोग यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो यूट्यूब चैनल पे भी आपको लॉ की बहुत सारी चैनल्स मिल जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही चैनल से अपने नोट्स बनाएं, मेरी ही चैनल को देखकर आप पढ़ाई करें। और भी यूट्यूब से की चैनल है जिसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिसको पढ़ने से आपको लगता है कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लैंग्वेज इजी हो, आपकी समझ में आने वाली हो, आप उसको देखें और उसमें से आप नोट्स बनाएं। वेरीफाई करने के लिए आप किसी और चैनल को भी देख सकते हैं कि शायद इससे अच्छा किसी और चैनल में भी दिया हो। अब यहाँ हो गया आपको कि आपको 2 बुक में से एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और दूसरी बुक को वेरीफाई करने के लिए आपको रखना है ताकि आपके नोट्स में कोई कमी ना हो जाए, आप अच्छे से नोट्स की तैयारी को कर लें। स्वयं के द्वारा बनाए किसी विषय या टॉपिक पर नोट्स निर्माण के कौशल से आपको किसी विषय पर उसकी जुड़ी विषय वस्तु और आवश्यक बिंदु के रिकॉर्ड याद रखने में मदद मिलती है, जिससे आपके व्याख्यान करने में या लिखते समय सही अनुक्रम के साथ वह विषय समझ में आ जाता है। देखिए, स्वयं के द्वारा बनाए नोट्स, ऐसा ना हो कि मैंने कोई नोट्स इसमें अपलोड करे हैं तो आपने उस नोट्स की कॉपी कर ली, या आपने अपने किसी दोस्त ने नोट्स बनाए हैं तो उसके नोट्स की आपने कॉपी कर ली और आपने कहा कि उसके नोट्स अच्छे हैं तो उसी नोट्स से मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर ये तो वही हुआ कि आपने कोई बुक या कोई गाइड ले ली और उसको कर ली। आपको स्वयं को नोट्स बनाने हैं। जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप उस विषय को समझ सकेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, पहली बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, सेकंड बार में भी हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन जब आप उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे आपको वो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और समझ में आने के साथ साथ आपके नॉलेज में वो सारी चीज़ें रहेंगी,
आप जो व्यक्ति होता है भाई, दो चीज़ें हैं कि एक इंसान अपना पढ़ा हुआ जो रहता है वो नहीं भूलता है, और दूसरा है कि अगर किसी से आपने सुना है तो आप नहीं भूलोगे। जैसे किसी आप कॉलेज में जा रहे हो या आप किसी कोचिंग पे हो, अगर आपने किसी अपने प्रोफेसर की जो उन्होंने क्लास ली होगी और वो क्लास के जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए होंगे, जो आपको पढ़ाया होगा, वो हो सकता है कि आपको अभी तक याद हो। तो जब आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे, तो आपको सारी चीज़ें, सारे बिंदु, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि नोट्स कब बनाएं। ये तो हो गया कि नोट्स क्या होते हैं और नोट्स कैसे बनाते हैं और नोट्स हम क्यों बनाएं, हमें क्या फ़ायदा नोट्स बनाने का, हम तो किसी दूसरे के नोट्स की भी कॉपी करवा के पढ़ लेंगे। तो ये तो हो गया क्लियर। अब ये सवाल है कि अब चलो हम नोट्स बना लेते हैं, लेकिन कैसे बनाएं नोट्स। हमको नोट्स बनाना आते ही नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत से ही बहुत से लोग हैं जो नोट्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे सिविल जज की एग्ज़ाम देनी है और मैं आज तारीख से पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो मुझे ये पता है कि मुझे नोट्स बनाना है। अब नोट्स बनाना है और मैंने पहला दिन मेरी पढ़ाई का आज ही है, और पढ़ाई की शुरुआत में ही अगर मैं नोट्स बनाने लगूँगी तो वो तरीका मेरा गलत है। ये यहाँ मैं गलती कर रही नोट्स बनाने में। प्रारंभ से ही नोट्स बनाने में खराबी क्या है? जब हम पढ़ रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट हमारा काम का है, ये पॉइंट हमारा काम का है, तो फिर हम नोट्स क्यों ना बनाएं? क्या खराबी ऐसी कि जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हो तभी नोट्स बना ले? तो परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में किसी भी विषय का अध्ययन करते समय हमें ऐसा लगता है कि उस विषय से जुड़ा हर दूसरा बिंदु या हर दूसरी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की तो हमें हर चीज़ लगती है कि अरे यार, ये लाइन है तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये वाला बिंदु है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको हर दूसरी लाइन महत्वपूर्ण लगने लग जाती है। नए जो अभ्यर्थी हैं, जो नए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये एक आम समस्या होती है कि वो प्रारंभिक चरणों में विषय की जो स्पष्टता है उसको नहीं समझ पाते। मतलब वो आप उस टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप आईपीसी के नोट्स बना रहे हैं, तो पहले आप आईपीसी को अच्छे से समझ तो लीजिए। आप जब उसको समझ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ हमारे काम की है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप पढ़ाई के समय शुरुआत में ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच में अंतर को समझने में भी कठिनाई होती है कि कौन सी चीज़ उनके काम की है और कौन सी चीज़ उनके काम की नहीं है, और इसी के चलते उनके द्वारा बनाए गए नोट्स उसके निर्माण में प्रयुक्त किए गए स्रोतों की एक सटीक कॉपी बन जाती है। फिर वो नोट्स नहीं रहते हैं। क्या होता है, आपने किसी बुक में से किसी चीज़ को कॉपी करा है तो वो कॉपी ही कहलाएगी, फिर वो नोट्स नहीं कहलाएंगे। जो नोट्स बनाने के उद्देश्य को बेकार कर देता है। अध्ययन के दूसरे या तीसरे स्तर पे पहुंचने के बाद जब किसी भी विषय की समझ का निर्माण हो जाए तो उस समय नोट्स बनाना शुरू करना उचित होता है, क्योंकि इस स्तर पर आप विषय से पर्याप्त रूप से वाकिफ़ हो चुके होते हैं और आसानी से सबसे अधिक प्रासंगिक बिंदुओं और जानकारियों को चुन सकते हैं। नोट्स बनाने से आपको परीक्षा के लिए अपनी तैयारी में एक बेहतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। नोट्स ऐसा होना चाहिए जो भाषा में संदर्भित हो और एक साधारण अभ्यर्थी भी उसे समझकर याद कर सकता है। जो कुछ आपको समझ में आता है वह नोट्स में शामिल किया जाता है। तो नोट्स क्यों ज़रूरी है, क्या होते हैं नोट्स? अब देखिए, नोट्स को आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि आप आईपीसी का नोट्स पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके नोट्स बनाएं,
तो उसके नोट्स के लिए आप आईपीसी के जितने भी सेक्शन हैं उनको एक चार्ट बनाकर भी समझ सकते हैं। सबसे आसान होता है चार्ट बना के किसी भी चीज़ को समझना। मेरे हिसाब से जो मैं अपने नोट्स बनाती हूँ या मैंने पुराने अपने जो नोट्स बनाए हैं, तो मेरे लिए चार्ट बना के उसको समझना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी आप जो है जैसे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार को एक चार्ट बना दें और चार्ट में मौलिक अधिकार लिख लें, और मौलिक अधिकार लिखने के बाद उनके नीचे वो अनुच्छेद भी लिख लें कि समानता के अधिकार है तो उसके अंदर इतने अनुच्छेद से इतने अनुच्छेद तक के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसके अंदर यहाँ इस अनुच्छेद से तो इस अनुच्छेद तक है। तो चार्ट से अगर आपको इजी वे में समझ में आता है तो आप चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे से पॉइंट में आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो आप पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आपको मतलब तरीका ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप चार्ट बना के समझे तो आप चार्ट ही बनाएं, मैं आपसे कहूँ कि आप पॉइंट बना के लिखो तो आप पॉइंट बनाकर ही लिखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चार्ट बना के समझ में आता हो तो आप चार्ट बना लीजिए। अगर आपको पॉइंट बना के समझना आसान होता है तो आप पॉइंट बना लीजिए। और सिविल जज प्री की जब आप तैयारी कर रहे हैं या एडीपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो बियर एक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आपके पास समय होता है एलएलबी की एग्ज़ाम में, सिविल जज के एग्ज़ाम में, एडीपीओ के एग्ज़ाम में, एडीजे के एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि टफ या कठिन कहलाए। अगर हमने एलएलबी के जो पढ़ाई है हमारी उसको अच्छे से किया हो। एलएलबी का जितने भी सिलेबस है फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, वही सिलेबस जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में लॉ की आता है। अंतर केवल इतना होता है कि अगर हमने बुक में से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम उस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप प्री की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप बियर एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बिल्कुल बियर एक्ट की लैंग्वेज को अच्छे से समझकर पढ़ें, उसी में से क्वेश्चन आता है। लेकिन चूँकि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो सबसे अच्छा है कि आप बुक में से पढ़ के और अपने नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने से पहले एक बार आप अनसॉल्व्ड पेपर को उठा के देख लें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चनों को पूछा गया और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इनको अगर आप समझ के और फिर नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स जो हैं वो परफेक्ट नोट्स बनेंगे। यानी आपको बुक में से पढ़ना है, अनसॉल्व्ड पेपर को एक बार देख लेना है और उन दोनों को देख के समझकर फिर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स ऐसे बनेंगे कि आपको टॉपर की श्रेणी में ले जाएंगे और निश्चित रूप से आप सफल बने होंगे और हर कोई भी एग्ज़ाम होगी आप उस एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी दुआओं के साथ कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर वाला उन सब लोगों को कामयाब करे, उनकी मेहनत को सफल करे। आप सब लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।